गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। कृपा के सागर श्री रघुनाथ जी साधु संतों के लिए श्री भरत रूपी सागर से विरह रूपी मंदर के द्वारा मंथन करके प्रेम अमृत प्रकट कर दिए हैं। जैसे अमृत सागर में गुप्त था, वह तभी देवताओं के लिए सुलभ हुआ जब सागर का मंथन किया गया। वैसे ही यह प्रेम अमृत श्री भरतलाल जी में अब तक गुप्त रहा है। श्री रघुनाथ जी विरह रूपी मंदर से मंथन करके उस अमृत को संतों के लिए सुलभ कर दिए हैं। कृपा सिंधु रघुवीर कहने का भाव यह है कि यह प्रेम अमृत उन्हीं को प्राप्त होता है जिन पर श्री रघुनाथ जी अतिशय कृपा करते हैं। उनकी कृपा के बिना प्रेम अमृत की प्राप्ति नहीं हो सकती है। सागर मंथन की कथा श्रीमद् भागवत जी के अष्टम स्कंध के 5वें अध्याय से 9वें अध्याय तक वर्णन है। कल हम लोग इस संदर्भ में विस्तार से जो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी का रूपक है उसको श्रवण किए। अब आगे हम लोग श्रवण करते हैं। सखा समेत मनोहर जोटा, लख्यो न लखन सघन बन ओटा। सखा समेत मनोहर जोटा, लख्यो न लखन सघन बन ओटा। श्री भरतलाल जी सखा निषाद राज के सहित मनोहर जोटा माने मनोहर जोड़ी है। श्री भरतलाल जी की सखा निषाद राज के सहित मनोहर जोड़ी है। सघन बन ओटा, सघन माने घने, बन के ओटा माने आड़ से, आड़ होने के कारण, सघन बन के ओट होने के कारण लखन न लख्यो, श्री लक्ष्मण जी नहीं देख पाए। सखा समेत मनोहर जोटा, जैसे श्री राम लक्ष्मण की जोड़ी है वैसे श्री भरत शत्रुघ्न की भी मनोहर जोड़ी है। श्याम गौर सुंदर दो भाई, श्याम गौर सुंदर दो जोड़ी, तो श्याम गौर की सुंदर मनोहर जोड़ी है। सखी जस राम लखन कर जोटा, तैसे ही भूप संग दुई ढोटा। तो सखा निषाद राज के समेत श्री भरत शत्रुघ्न की मनोहर जोड़ी को श्री लक्ष्मण जी घने जंगल के ओट होने के कारण नहीं लख पाए। भरत दीख प्रभु आश्रम पावन,
सकल सुमंगल सदन सुहावन, भरत दीख प्रभु आश्रम पावन। सकल सुमंगल सदन सुहावन, भरत दीख प्रभु आश्रम पावन। श्री भरतलाल जी प्रभु के पावन आश्रम को दीख माने दर्शन किए। सकल सुमंगल सदन सुहावन, जो समस्त सुंदर मंगलों का सदन माने स्थान है और सुहावन माने सुंदर है। सकल सुमंगल सदन सुहावन पावन प्रभु आश्रम भरत दीख। श्री भरतलाल जी ने अवलोकन किया, दर्शन किया। भगवान श्री राघवेंद्र के नाम रूप लीला धाम चारों पावन हैं, चारों सुंदर मंगलमय हैं, चारों सुमंगल हैं और चारों सुंदर हैं। अर्थात चारों पावन है, चारों सुहावन है, चारों सुमंगल हैं। नाम यही मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। पावन है, रूप पावन है, पर सत पद पावन, पर सत पद पावन, शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। लीला पावन है। अब प्रभु चरित सुनहु अति पावन, करत जेबन सुर नर मुनि भावन। अब प्रभु चरित सुनहु अति पावन, करत जेबन सुर नर मुनि भावन। धाम पावन है। बंदो अवधपुरी अति पावनी, बंदो अवधपुरी अति पावनी, सरजू सरी कलि कलुष न सावनी। चारों मंगल है। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जही जपत पुरारी। नाम रूप मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। लीला राम कथा जग मंगल करनी, धाम सब विधि पूरी मनोहर जानी, सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी। नाम रूप लीला और धाम चारों सुंदर मंगलमय हैं। और चारों सुहावन हैं, चारों सुहावन हैं।
नाम तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। रूप कहु नाथ सुंदर दो बालक, कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक के नृपकुल पालक। लीला सुहावन है, सुंदर है। सावधान मन करि पुनि शंकर, लागे कहन कथायति सुंदर। और धाम यद्यपि अवध सदैव सुहावनी, रामपुरी मंगलमय पावनी। तो नाम रूप लीला धाम चारों पावन है, सुंदर मंगलमय है और सुहावन है। अर्थात किसी एक का आश्रय यदि हम लेते हैं तो हमारा जीवन पावन होता है, हमारे जीवन में मंगल संपादित होता है, हमारे जीवन में सुंदरता की प्राप्ति होती है। अर्थात पावनता, सुहावनता और सुंदर मंगल की प्राप्ति होती है। करत प्रवेश मिटे दुख दावा, जनु जोगी परमारथ पावा। करत प्रवेश मिटे दुख दावा, करत प्रवेश मिटे दुख दावा, जनु जोगी परमारथ पावा। करत प्रवेश, प्रवेश करते ही दुख दावा मिटे, दुख रूपी दावानल मिट गए। श्री रघुनाथ जी के आश्रम में प्रवेश करते ही दुख रूपी दावानल मिट गए। जनु जोगी परमारथ पावा। गोस्वामी जी कहते हैं जनु माने मानो, योगी परमारथ को प्राप्त कर लिए। करत प्रवेश मिटे दुख दावा। श्री भरतलाल जी महाराज को श्री राम आश्रम के दर्शन होते ही विभिन्न प्रकार से सुख प्राप्त होने लगे हैं। चरण चिन्ह को देखा है, श्री राम पर्वत को देखा है, आश्रम में प्रवेश किए हैं, तो विभिन्न प्रकार के सुख इनको प्राप्त हो रहे हैं। अर्थात श्री भरतलाल जी को अनेक प्रकार के दुख भी प्राप्त थे। पिता मरण का, स्वयं को कलंकित होने का, श्री राम के वनगमन का, श्री कौशल्या आदि माताओं के कष्ट का, तमाम प्रकार के कष्ट श्री भरतलाल जी को प्राप्त थे। वैसे यहाँ पर अनेक तरह से सुख भी प्राप्त होते गए। करत प्रवेश मिटे दुख दावा, जनु जोगी परमारथ पावा। मानो योगी अष्टांग योग करने के बाद उन्होंने परमार्थ को प्राप्त कर लिया है, और उनको जो सुख प्राप्त हुआ है वह सुख श्री भरतलाल जी को प्राप्त हुआ श्री राम आश्रम में प्रवेश करने से।
ध्यान दीजिएगा, योगी जो अष्टांग योग करते हैं बहुत कष्ट सह करके, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, बहुत कष्ट सह करके अष्टांग योग संपादित करते हैं, वैसे ही श्री भरतलाल जी बहुत कष्ट सह करके तब श्री राम आश्रम को प्राप्त किए हैं। योगी को धाम की प्राप्ति होती है, योगी को धाम की प्राप्ति होती है, योगी को सालोक्य मुक्ति मिलती है, क्योंकि उनके भाव में साकार नहीं है, निराकार है। जोगिन परम तत्व में दिशा, जोगिन परम तत्व में भाषा, शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा, जोगिन परम तत्व में भाषा, शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा। उनके भाव में आकार नहीं है, तो उन्हें सालोक्य मुक्ति मिलती है, धाम की प्राप्ति होती है, वहीं उनको आनंद मिलता है, उनको सगुण साकार की प्राप्ति नहीं होती है। वैसे श्री भरतलाल जी को अभी आश्रम की प्राप्ति हुई है, उस आनंद को लेकर के गोस्वामी जी ने कहा कि करत प्रवेश मिटे दुख दावा, जन जोगी परमारथ पावा। श्री भरतलाल जी को बहुत क्लेश हो रहा था, बहुत कष्ट हो रहा था, यही दुख दाह दहै दिन छाती, भूख न वासर निंदन राती। आज उसका अंत हुआ है। योग शास्त्र के आचार्य हैं पातंजलि जी महाराज, उन्होंने योग शास्त्र लिखा है। योग साधना में बहुत कठिनाई है, बहुत क्लेश सहने पड़ते हैं, तब जाकर के कहीं परमार्थ की प्राप्ति होती है। श्री भरतलाल जी महाराज श्री रघुनाथ जी के आश्रम में प्रवेश करने से उस सुख को प्राप्त कर लिए जो सुख योगी को परमार्थ की प्राप्ति पर प्राप्त होता है। देखे भरत लखन प्रभु आगे, पूछे बचन कहत अनुरागे। देखे भरत लखन प्रभु आगे। श्री लक्ष्मण जी ने श्री भरतलाल जी को नहीं देखा, लेकिन श्री भरतलाल जी ने लक्ष्मण जी को दर्शन किया। यहाँ पर एक बहुत सुंदर भाव गोस्वामी जी दर्शा रहे हैं। पहले भक्त का दर्शन, फिर भगवंत का दर्शन। पहले संत, फिर भगवंत। श्री भरतलाल जी ने लक्ष्मण जी को प्रभु श्री राम जी के आगे देखा। देखे भरत लखन प्रभु आगे। श्री लक्ष्मण जी श्री प्रभु रघुनाथ जी के सामने हैं, आगे हैं। पूछे बचन कहत अनुरागे। पूछने पर अनुराग पूर्वक वचन कह रहे हैं। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी से श्री भरत के संदर्भ में पूछा है कि आपने पता किया कि भरत भैया कहां तक आए। अथवा कुछ संत कहते हैं श्री लक्ष्मण जी ने प्रभु से पूछा कि भैया भरत कहां तक आ गए होंगे। दोनों अर्थ संतों ने स्वीकारा है,
लक्ष्मण जी से प्रभु ने पूछा है तो लक्ष्मण जी अनुराग पूर्वक वचन कह रहे हैं, और जब श्री लक्ष्मण जी पूछते हैं तो सरकार भी अनुराग पूर्वक वचन कहते हैं। यद्यपि पूछने वाला काम श्री लक्ष्मण जी का रहता है, कहो ज्ञान विराग और माया, कहो सो भक्ति करहु जेहि दाया। परंतु यहां पर सरकार ने पूछा है तो लक्ष्मण जी उत्तर दे रहे हैं, ऐसा भी हम समझें। वैसे श्री लक्ष्मण जी सरकार के पूछने पर ही बोलते हैं, और जब कभी आवश्यकता हो कि बिना पूछे ही बोलना है तो प्रणाम करके क्षमा याचना करके तब श्री लक्ष्मण जी बोलते हैं। श्री भरतलाल जी ने लक्ष्मण जी को दर्शन किया। श्री रघुनाथ जी के ठीक सामने लक्ष्मण जी हैं, और यही सत्य है कि भगवान के सामने आचार्य होते हैं, गुरुजी होते हैं, जीवाचार्य होते हैं। उनकी कृपा से ही ठाकुर जी की प्राप्ति हम कर सकते हैं। ठाकुर जी के सामने कौन होते हैं? संत होते हैं, आचार्य रूप में, गुरु रूप में। यहां का यह दृश्य है। श्री लक्ष्मण जी कैसे हैं? तो कहा शीस जटा कटी मुनिपट बांधे, शीस जटा कटी मुनिपट बांधे, तो न कसे कर सरधनु कांधे, तो न कसे कर सरधनु कांधे। शीस जटा कटि मुनिपट बांधे, तू न कसे कर सरधनु कांधे। शीस जटा, सिर पर जटा है, सिर पर जटा है। कटी में मुनिपट, मुनि वस्त्र बांधे हैं, और उसी मुनि वस्त्र में तून कसे, तून माने तरकस को कसे हुए हैं। कर सर, कर माने हाथ में, सर माने बाण है, दाहिने हाथ में बाण है। धनु कांधे, और बाएं कांधे पर, बाएं कांधे पर धनुष है। शीस जटा कटि मुनिपट बांधे, तून कसे कर सर धनु कांधे। श्री लक्ष्मण जी बिल्कुल सजग हैं, सावधान हैं। श्री लक्ष्मण जी दाहिने हाथ में बाण लिए हैं, बाएं कांधे पर धनुष रखे हैं, और फेटा में तरकस को कसे हुए हैं। किसी प्रकार की यदि कोई समस्या आवे तो सामना करने के लिए पूर्ण रूप से सजग हैं। वैसे श्री लक्ष्मण जी थोड़ी देर पूर्व सावधान हो गए थे। बांध जटा सिर कसी कटी भाता। तो श्री लक्ष्मण जी के हाथ में बाण, कांधे पर धनुष, सिर पर जटा है। श्री लक्ष्मण जी श्रृंगबेरपुर में श्री रघुनाथ जी के साथ ही सिर पर जटा बना लिए हैं। मुनिपट, मुनि वस्त्र शुरू से ही धारण किए हुए हैं। तो श्री लक्ष्मण जी सेवा में सावधान है,
सेवक को पूर्ण सावधान रहना चाहिए। बांध जटा सिर कसी कटि भाथा, साज सरासन साय कहा था। वेदी पर मुनि साधु समाजू, सिय सहित राजत रघुराजू। वेदी पर मुनि साधु समाजो, सिय सहित राजत रघुराजो। श्री लक्ष्मण जी खड़े हैं और श्री सीताराम जी वेदी पर मुनि साधु समाजो, सिय सहित राजत रघुराजो। सिय सहित रघुराजू, वेदी पर मुनि साधु समाजू राजत। श्री सीता जी के सहित श्री रघुनाथ जी वेदी पर मुनि साधु समाज के साथ राजत माने सुशोभित हो रहे हैं। श्री भरतलाल जी महाराज श्री राम जी को रघुराज के रूप में देख रहे हैं और मन में सोच रहे हैं, जिन श्री रघुनाथ जी को राज सिंहासन पर होना चाहिए, आज मेरे कारण श्री रघुनाथ जी वेदी पर हैं। जिनके सिर पर जटा होनी, जिनके सिर पर ताज होना चाहिए, मुकुट होना चाहिए, उनके सिर पर जटा है। जो दिव्य वस्त्र आभूषण से समलंकृत होते, लेकिन आज बलकलधारी हैं। जो मंत्रियों से, सैनिकों से, राज्य कर्मचारियों से घिरे हुए होते, आज मेरे कारण वन में इन वनवासियों के साथ, मुनि महात्माओं के साथ बैठे हैं। जो सुंदर खटरस चतुर्विध भोजन प्रसाद ग्रहण करते, आज मेरे कारण कंद मूल फल ग्रहण कर रहे हैं। सबका कारण मैं हूं। वेदी पर मुनि साधु समाजो, सिय सहित राजत रघुराजो। बलकल वसन जटिल तनु श्यामा, जनु मुनि वेश किन्हरति कामा। बलकल वसन जटिल तनु श्यामा, जनु मुनि वेश किन्हरति कामा। बलकल वसन, बलकल वस्त्र धारण किए हैं। जटिल जटाधारी हैं। तनु श्यामा, श्याम रंग है। जनु मुनि वेश किन्हरति कामा। जनु मानो रति और कामदेव मुनि वेश बना करके यहाँ पर विराजित हैं। बलकल वसन
जटिल तनु श्यामा। बलकल वसन जटिल तनु श्री राम जी और श्यामा श्री किशोरी जी। संतों ने कहा श्यामा किशोरी जी का विशेषण है। जैसे शोभा धाम राम असनामा, तिनके संग नारी एक श्यामा। खोड़स वर्ष की अवस्था में श्यामा संज्ञा होती है। खोड़स वर्ष की अवस्था में श्यामा संज्ञा होती है। श्यामा। गोस्वामी जी ने कहा जनु मुनि निवेश किन रति कामा। ध्यान दीजिएगा, यद्यपि श्याम शरीर श्री राम जी का भी है, लेकिन आगे जो गोस्वामी जी कहते हैं जनु मुनि निवेश किन रति कामा, इसलिए श्यामा श्री किशोरी जी का विशेषण है, ऐसा अर्थ किया जाना चाहिए। कुछ संतों ने कहा श्री किशोरी जी श्रेष्ठ वस्त्र धारण किए हैं। कैसे? तो र ल सवर्ण होता है, तो बल कल को अर्थ किया गया कि बर, बल कल को बर कल, बर माने श्रेष्ठ, कल माने सुंदर, क्योंकि र ल सवर्ण है। तो इस प्रकार से श्रेष्ठ वस्त्र में श्री किशोरी जो हैं, परंतु श्री किशोरी जो सामान्य वस्त्रभूषण में, सामान्य वस्त्राभूषण में रहती हैं। आगे अयोध्या कांड में ही प्रसंग प्रस्तुत है, तापस वेश जनक सिए देखी। अरण्य कांड में हम लोग श्रवण करेंगे, दिव्य वसन भूषण पहिराई, जे नित नूतन अमल सुहाई। श्री अनसुईया जी ने किशोरी जी को वस्त्राभूषण पहनाया है। जनु मुनि निवेश किन रति कामा। कामदेव ने सोचा कि हमसे मुनि लोग दूर भागते हैं, हमसे मुनि साधु लोग दूर भागते हैं। जब हम भी बाबा जी बन जाएंगे तो फिर हमसे दूर नहीं भागेंगे, हमारे करीब आ जाएंगे। इसलिए मानो मुनि साधु को अपने पास लेने के लिए, बुलाने के लिए रति और कामदेव ने मुनि वेश बना लिया है। रति कामदेव की स्त्री है, तो रति श्री सीता जी बन गई है और कामदेव श्री राम जी। गोस्वामी जी कहते मानो, ऐसा है नहीं लेकिन मानो। कर कमल धनुषा एक फेरत, जिए के जरनी हरत, हंसे हेरत। कर कमल धनुषा एक फेरत, जिए के जरनी हरत, हंसी हेरत। श्री रघुनाथ जी अपने कर कमलों में धनुष और बाण को फेरत माने घुमा रहे हैं। श्री भरतलाल जी ने पहले श्री लक्ष्मण जी को दर्शन किया है, फिर श्री सीताराम जी को दर्शन किया है। दर्शन की विधि भी यही है, पहले आचार्य का दर्शन हो, गुरु जी का दर्शन हो, संत का दर्शन हो, फिर ठाकुर जी का दर्शन होवे। कर कमलन धनुषा एक फेरत, अपने कर कमल में धनुष बाण को घुमा रहे हैं, अर्थात धनुष बाण को दुलरा रहे हैं। जिए के जरनी हरत, हंसी हेरत,
हंसी हेरत जिए की जरनी हरत। हंसी हेरत माने हंसते हुए देखते हैं, तो जिए की जरनी हरत, जिए की माने हृदय की जलन को हर लेते हैं। जिए की जरनी हरत हंसी हेरत, कर कमलनी धनुषायक फेरत। अर्थात मुस्कुराते हुए श्री रघुनाथ जी जिनकी ओर देखते हैं, उनके हृदय की जलन को हरण कर लेते हैं। श्री भरतलाल जी ने कहा था, देखे बिनु रघुनाथ पद, जिय के जरनी न जाई। अब जब दर्शन किए हैं तो देख रहे हैं जिए की जरनी हरत हंसी हेरत। सरकार श्री किशोरी जी की ओर देख रहे हैं, और जिस प्रकार से मुस्कुराते हुए देख रहे हैं, उस प्रकार से जिन भक्तों की ओर देखते हैं, उनके हृदय की जलन को समाप्त कर देते हैं। सुनो नृपजासु विमुख पछिताहि, सुनु नृपजासु विमुख पछिताहि, जासु भजन बिनु जरनी न जाहि। जिनके भजन के बिना जलन नहीं जा सकती। विनय पत्रिका 184 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, राम नाम जपे पै जाई जिए कई जरनी। जिए की जरनी हरत हंसी हेरत। हंसते हुए देखते हैं तो जिए की जरनी हेरत। इसका एक भाव ये भी है कि सरकार हंसते हुए देखते हैं, देखे कैसी जलन है। भक्त कहता है, सरकार मेरा हृदय संतप्त है सांसारिक ताप से, तो सरकार हंसते हुए देखते, जरा देखे कैसी जलन है तुम्हारी। और जैसे ही हंसते हुए भक्त की ओर देखते हैं, उनकी जलन देखने के लिए तो जलन ही नहीं रहती, जलन खत्म हो जाती है। जिए की जरनी हरत हंसी हेरत। हंसी हेरत, हेरत माने देखने से जिए की जरनी हरत। लसत मंजु मुनि मंडली, मध्य सिये रघुचंद। ज्ञान सभा जनु तनु धरे, भगति सच्चिदानंद। लसत मंजु मुनि मंडली, मध्य सिये रघुचंद। ज्ञान सभा जनु तनु धरे, भगति सच्चिदानंद। लसत मंजु मुनि मंडली, मध्य सिये रघुचंद। मुनि मंडली मध्य, मंजु मुनि मंडली मध्य सिये रघुचंद लसत। मंजु माने सुंदर, मुनि मंडली के मध्य में, सिये रघुचंद माने श्री सीताराम जी। लसत माने सुशोभित हैं, शोभा को प्राप्त हैं। ज्ञान सभा जनु तनु धरे, भगति सच्चिदानंद। जनु ज्ञान सभा भगति सच्चिदानंद तनु धरे। जनु मानो ज्ञान की सभा में भक्ति और सच्चिदानंद घन श्री राघवेंद्र सरकार शरीर धारण करके सुशोभित हैं। मानो ज्ञान की सभा में भक्ति और सच्चिदानंद मूर्त रूप होकर के विराजित है। यहाँ पर मुनि मंडली ज्ञान सभा हैं, श्री सीता जी भक्ति हैं और श्री रघुनाथ जी सच्चिदानंद हैं। यहाँ पर ज्ञान और भक्ति का अंतर भी देखिए।
ज्ञानी ही भक्ति ही अंतर कैसा। यहां पर दर्शन कीजिए, ज्ञान ज्ञान को दूर कहा और भक्ति को सच्चिदानंद के समीप कहा। मुनि मंडली ज्ञान सभा है, क्योंकि पुनि रघुबीर ही भगति पियारी, माया खलु नर तकी विचारी। पुनि रघुवीर ही भगति पियारी, माया खलु नर तकी विचारी। ज्ञान सभा जनु तनु धरे, भगति सच्चिदानंद। मानो ज्ञान सभा, सुंदर ज्ञान सभा के मध्य में भक्ति सच्चिदानंद विराजित है। तीनों मूर्तिमान है। ज्ञान ज्ञान ही मुनि मंडली है। ज्ञान ने अनेक साधु के वेश बनाए। भक्ति श्री सीता जी, सच्चिदानंद श्री राम जी। सानुज सखा समेत मगन मन, बिसरे हरस शोक सुख दुख गन। सानुज सखा समेत मगन मन। सानुज सखा समेत मगन मन। सानुज माने श्री शत्रुघ्न के सहित और सखा निषाद राज के सहित श्री भरतलाल जी प्रेम में मगन हो गए। बिसरे हरस शोक सुख दुख गन। श्री भरतलाल जी सब भुला गए। हरस शोक सुख दुख भूल गए। यह है श्री राम आश्रम, श्री राम धाम की महिमा। श्री राम धाम की प्राप्ति होने पर द्वंद्व समाप्त हो जाता है। हर्ष शोक सुख दुख जन्म मरण हानि लाभ सब समाप्त हो जाता है। अर्थात सारे द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं। कब? जब श्री रघुनाथ जी के आश्रम में, श्री रघुनाथ जी के धाम में जीव पहुंचता है। विनय पत्रिका 136 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, निर्मल निराम एक रस तई हरस शोकन व्यापई। निर्मल निराम एक रस तई हरस शोकन व्यापई। ये भगवान के नित्य धाम में नित्य मुक्त जो जीव स्वरूप है उसके बारे में गोस्वामी जी ने कहा, निर्मल निराम एक रस तई हरस शोकन व्यापई। अर्थात तुरीय अवस्था की प्राप्ति हो जाती है। पाहि नाथ कही पाहि गोसाई, भूतल परे लकुट की नाई। पाहि नाथ कही पाहि गोसाई, भूतल परे लकुट की नाई। हे गोसाई, हे नाथ, पाहि। पाहि नाथ, पाहि माने रक्षा कीजिए। हे नाथ रक्षा कीजिए। हे गोसाई रक्षा कीजिए। ऐसा कहते हुए भूतल परे लकुट की नाई। भूतल माने पृथ्वी तल पर, लकुट की नाई माने लकुटिया की तरह गिर गए। लकुट कहते हैं छड़ी को, और दंड कहते हैं लाठी को, डंडे को। छड़ी पतली होती है और डंडा मोटा होता है। पाहि नाथ कही पाहि गोसाई। श्री भरतलाल जी महाराज
वहीं से यह कहते हुए, हे नाथ रक्षा कीजिए, हे गोसाई रक्षा कीजिए, लकुट की तरह गिर गए। श्री भरतलाल जी का शरीर दुर्बल है, इसलिए लकुट का नाम लिया गोस्वामी जी ने। मनु जी का शरीर पुष्ट था, हृष्ट पुष्ट था, इसलिए कहा पड़े दंड इव गहि पद पानी, हरस विवश तन दशा भुलानी। श्री भरतलाल जी की खड़ शरणागति यहाँ पर गोस्वामी जी दर्शाए हैं। आनुकूलस्य संकल्पः, एक ही आंक यही मन माही, प्रात काल चलिहौं प्रभु पाही। यही है आनुकूलस्य संकल्पः। प्रतिकूलस्य वर्जनम, जो हसी सो हसी मुँह मसी लाई, आँखी ओट उठी बैठहु जाई, श्री कैकेयी को परित्याग किए। प्रतिकूलस्य वर्जनम, शोक समाज राज के ही लेखे, लखन राम सिय बिनु पद देखे, बादी मोर सब बिनु रघुराई। ये सब प्रतिकूलस्य वर्जनम के अंतर्गत है। रक्षिष्य तीति विश्वासो, विश्वास होना चाहिए कि प्रभु रक्षा करेंगे। यद्यपि जन्म कुमातु ते मैं सठ सदा सदोष, आपन जानि न त्यागी हहीं मोहि रघुवीर भरोस। और गोपतृत्व वर्णम तथा गोपतृत्व वर्णम, पाहि नाथ कहि पाहि गोसाई। ये गोपतृत्व वर्णम है। आत्मनिक्षेप, आत्मनिक्षेप भूतल परे लकुट की नाई। गोपतृत्व वर्णम अर्थात अंगीकार करना। आत्मनिक्षेप, पाहि नाथ कहि पाहि गोसाई, भूतल परे लकुट की नाई। भूतल परे लकुट की नाई। तो गोपतृत्व वर्णन में है कि अंगीकार करना। इसमें यह चौपाई भी लागू होती है कि यद्यपि मैं अनभल अपराधी, भय मोहि कारण सकल उपाधि, तदपि शरण सन्मुख मोहि देखी, क्षमि सब करी हैं कृपा विशेखी, तथा पाहि नाथ कहि पाहि गोसाई। अंगीकार कर दिए। और आत्मनिक्षेप है समर्पण, भूतल परे लकुट की नाई। और छठमा है कार्पण्य। कार्पण्य है अपनी कार्पण्यता निवेदित करना कि मैं अधम हूं, पापी हूं, नीच हूं, क्रूर कुटिल खल कुमति कलंकी। श्री भरतलाल जी प्रणाम किए। दृश्य हम लोग दर्शन कर लिए हैं, दर्शन कर रहे हैं कि श्री रघुनाथ जी के सामने लक्ष्मण जी हैं, लक्ष्मण जी के पृष्ठ भाग में श्री भरतलाल जी हैं। गोस्वामी जी कुछ भाव को दर्शा रहे हैं, उनको लिखने में कहने में समय भले लग रहा है, वहां पर देरी नहीं हुई। वहां तो तत्क्षण जैसे ही श्री भरतलाल जी ने पाहि नाथ, पाहि नाथ कहते ही श्री लक्ष्मण जी के मनोभाव को गोस्वामी जी ने वर्णन किया, और पाहि गोसाई कहते ही श्री लक्ष्मण जी ने सरकार से निवेदित कर दिया कि सरकार श्री भरतलाल जी प्रणाम करते हैं। और श्री भूतल परे लकुट की नाई गिरते ही सरकार तुरंत उठ करके दौड़ पड़े हैं। पर गोस्वामी आना है, बचन सप्रेम लखन
पहिचाने, करत प्रणाम भरत जिय जाने, बचन सप्रेम लखन पहिचाने। गोस्वामी जी श्री लक्ष्मण जी के मन की निर्मलता को भी दर्शा रहे हैं। यद्यपि आकाशवाणी सुनकर के और श्री रघुनाथ जी से श्री भरतलाल जी के संदर्भ में प्रशंसा सुनकर के अतिशय सुख प्राप्त कर चुके हैं, फिर भी गोस्वामी जी यहाँ पर उनके मन की पावनता को, उनके भाव को दर्शा रहे हैं। श्री लक्ष्मण जी ने श्री भरतलाल जी की वाणी को सुना है। बचन सप्रेम लखन पहिचाने, सप्रेम वचन लखन पहचाने, लक्ष्मण जी पहचान लिए। करत प्रणाम भरत जी जाने, जैसे ही पाही शब्द उच्चारित हुआ श्री लक्ष्मण जी तुरंत पहचान गए। भरत प्रणाम कर रहे हैं। बंधु स्नेह सरस यही ओरा, इत साहिब से वाबस जोरा, इत साहिब से वाबर जोरा, बंधु स्नेह सरस यही ओरा। बंधु स्नेह, बंधु स्नेह माने भ्रातृ स्नेह। श्री भरतलाल जी में जो श्री लक्ष्मण जी का स्नेह है वह भ्रातृ स्नेह यही ओरा सरस, इस तरफ सरस है। उत साहिब, ध्यान दीजिएगा, पाठ उत भी है, लेकिन अयोध्या के संत महापुरुषों ने, गुरुजनों ने, अयोध्या जी के संत महापुरुषों ने, गुरुजनों ने उत के जगह पर इत पाठ को श्रेष्ठ माना है। कैसे? जैसे कि इत पितु बच इत बंधु संकोचु, वैसे ही यहाँ पर दोनों तरफ के स्नेह की प्रबलता को गोस्वामी जी दर्शा रहे हैं। बंधु स्नेह सरस यही ओरा, इत साहिब से वावर जोरा, इत साहिब सेवा बरजोरा। इधर भ्रातृ स्नेह, श्री भरतलाल जी में स्नेह सरस है, सरस है, मजबूत है। और इत साहिब, और इधर साहिब माने स्वामी, श्री राम की सेवा बरजोरा माने जबरदस्त है। बरजोरा माने जबरदस्त, पाठ बरजोर है। बस जोरा माने जुड़ा हुआ है। साहिब के स्वामी की सेवा के बस जुड़ा हुआ है, ऐसा अर्थ करेंगे। और बरजोरा माने अर्थ होगा जबरदस्त है। मिली न जाई नहीं गुदरत बनई, सुख बिलखन मन की गति भनई, मिले न जाई नहीं गुदरत बनई। मिली न जाई अर्थात जाकर के मिलते नहीं बन पा रहा है, मिली न जाइए, जाकर के मिलने सो नहीं बन पा रहा है, मिली न जाइए। और न ही गुदरत बनई, न कहते बन पा रहा है कि सरकार श्री भरतलाल जी प्रणाम कर रहे हैं। सुख विलखन मन की गति भनई। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि सुकवि, सुकवि अर्थात मैं लक्ष्मण जी के मन की गति को भनई माने कहता हूँ। सुकवि अर्थात मैं
लक्ष्मण जी के मन की गति को कहता हूं। मिली न जाई नहीं गुदरत बनई, आवाज आई पाही नाथ। तुरंत चलना चाहिए, जाते नहीं बन पा रहा है। सरकार से कह दे तो कहते नहीं बन पा रहा, क्योंकि इत साहिब सेवा बस जोरा। सेवा जबरदस्त है। जो सरकार ने पूछा है वह वाक्य पूरा करना है। श्री लक्ष्मण जी को एक वाक्य पूरा करना बड़ा भारी लगा, क्योंकि वाक्य बिना पूरा किए कैसे कहें कि श्री भरत प्रणाम कर रहे हैं। गोस्वामी जी कहते सुकवि लखन मन की गति भनई। सुकवि, गोस्वामी जी अवसर पाकर के अपने आप को सुकवि भी कहें। वैसे सब जगह तो कुकवि ही कहते हैं अपने आप को। शंभु प्रसाद सुमति है हुलसी, रामचरितमानस कवि। तुलसी कवि हुए, लेकिन श्री लक्ष्मण जी की कृपा हो गई। उन्होंने अपने मन की गति श्री गोस्वामी जी को दर्शाया। उन्होंने अपनी मन की गति श्री गोस्वामी जी को अवगत करा दिया, उनको समझा दिया। इसलिए सुकवि हो गए गोस्वामी जी। और सुकवि हो गए श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। और श्री लक्ष्मण जी परम गुरु हैं। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। और श्री लक्ष्मण जी तो परम गुरु हैं। इनकी कृपा होने से, श्री लक्ष्मण जी की कृपा होने से गोस्वामी जी ने कहा मैं सुकवि हो गया। और गोस्वामी जी श्री लक्ष्मण जी की विशेष कृपा से कृतज्ञ हैं। इसलिए इनके लिए 4 चौपाई में वंदना किए हैं। सुकवि लखन मन की गति भनई। गुदरत माने कहते नहीं बन पा रहा है। यद्यपि गुदरत शब्द का अर्थ साहित्य में और भी अर्थ किया गया है, उपेक्षा आदि करना, अनदेखी करना, लेकिन यहां पर गुदरत शब्द का अर्थ है कहते नहीं बन पा रहा है। इसके प्रमाण में, इसकी पुष्टि में, इसके प्रमाण में विनय पत्रिका 266 पद में पढ़ना चाहिए। गुदरत का अर्थ कहते नहीं बन पा रहा है, इसकी पुष्टि में विनय पत्रिका 266 में चिन्हो चोर जिए मारी हैं, चिन्हो चोर जिए मारी हैं, प्रभु सो गुदरी निवर्यो हों। स्पष्ट वहां है गुदरी शब्द। रहे राखी सेवा पर भारू, चढ़े चंग जनु खैच खिलारू। रहे राखी सेवा पर भारू। जो श्री रघुनाथ जी की सेवा है, श्री रघुनाथ जी कुछ कह रहे हैं उसको सुन रहे हैं तो, अथवा श्री रघुनाथ जी के पूछने पर लक्ष्मण जी जो कह रहे हैं वो दोनों तरह से सेवा है। और वह सेवा जबरदस्त है। तो रहे राखी सेवा पर भारू, सेवा पर भारू राखी रहे, अर्थात सेवा पर ही अपने आप को स्थिर कर लिए कि नहीं वह वाक्य में पूरा कर लूं सरकार से जो कह रहा हूं। चढ़ी चंग जनु खैच खिलारू। जनु खिलारू, जनु मानो खिलारी, चढ़ी चंग खैच, जनु मानो खिलारी। चढ़ा हुआ पतंग, जब आकाश में बहुत ऊपर पतंग चला जाता है तो उसको बड़ी सावधानी से खींचता है। वो थोड़ी भी असावधानी होगी तो डोरी टूट जाएगी, इसलिए बड़ी सावधानी से वह डोरी खींचता है। चढ़ी चंग जनु खैच खिलारू। शुरू में ही आपने सुना है, शुरू में ही हम लोगों ने चर्चा की है कि भाई
गोस्वामी जी को वहाँ कहने में देरी नहीं लगी है, लेकिन जो मनोभाव है उसको प्रकट करने में देरी लगी है। नहीं तो लोग कहेंगे बताओ श्री भरतलाल जी पढ़े हैं और गोस्वामी जी लक्ष्मण जी के मनोभाव को बहुत विस्तार से कह रहे हैं। ये कहना भी बहुत जरूरी था, इसलिए कह रहे हैं। खिलाड़ी लक्ष्मण जी हैं, खिलाड़ी लक्ष्मण जी हैं। मन ही चंग है पतंग, मन ही चंग है, बुद्धि ही डोरी है, बुद्धि ही डोरी है। श्री भरत ही आकाश है, स्नेह ही हवा है। श्री भरत में स्नेह ही हवा है। दूसरा, मन चंग है, मन ही पतंग है, हृदय ही आकाश है, हृदय ही आकाश है, भ्रातृ स्नेह ही हवा है, और श्री राम सेवा ही डोरी है। ये दूसरा कुछ संतों का भी भाव है, ये भी सुन रहिएगा। पहला तो ये है कि लक्ष्मण जी खिलाड़ी है तो स्पष्ट है, मन पतंग है दोनों तरफ स्पष्ट है, बुद्धि पहले वाले में डोरी है, श्री भरत आकाश है, भ्रातृ स्नेह हवा है। दूसरे भाव में मन पतंग है, हृदय आकाश है, और भ्रातृ स्नेह हवा है, और श्री राम सेवा डोरी है। जैसे वह सावधानी से पतंग को खींच लेता उतार लेता है, वैसे ही श्री लक्ष्मण जी पहले भाव के अर्थ में श्री भरत रूपी आकाश में जो उड़ा हुआ मन रूपी पतंग था, उस पतंग को स्नेह रूपी हवा में लहराते देख करके बुद्धि रूपी डोरी से खींच लिए, और खींचते ही तुरंत कहत सप्रेम नाई मही माथा भरत प्रणाम करत रघु नाथा। कहत सप्रेम नाई महिमा था, सप्रेम महिमा था नाई, सप्रेम प्रेम पूर्वक भूमि में मस्तक नवा करके श्री लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, श्री भरत प्रणाम कर रहे हैं। हे रघुनाथ जी, श्री भरत प्रणाम कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा वहां का दृश्य, श्री रघुनाथ जी के सामने श्री लक्ष्मण जी हैं, लक्ष्मण जी के पृष्ठभाग में श्री भरत हैं। श्री भरत को सरकार ने नहीं देखा है, माधुर्य में उन्होंने नहीं देखा है, उन्होंने सुना भी नहीं। और मान लो ऐश्वर्य में सरकार देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, तब भी चाहते हैं कि लक्ष्मण जी कहें तब मैं आगे बढ़ूं। तो पृष्ठभाग में श्री लक्ष्मण जी के पृष्ठभाग में श्री भरत हैं। श्री भरत श्री लक्ष्मण जी ने अपने वाक्य को बिल्कुल तुरंत समेट करके, जल्दी में समेट करके, पाही नाथ, तुरंत मन रूपी पतंग उड़ा। और दूसरे में जैसे कहा पाही गोसाई, तुरंत बुद्धि रूपी डोरी से मन रूपी पतंग को खींच लिया, और जैसे ही भूतल परे तैसे ही अपने वाक्य को समेट करके श्री लक्ष्मण जी ने सरकार से अपने मस्तक को भूमि में झुका करके, जिससे कि सरकार की दृष्टि श्री भरत पर पड़े, सरकार की निगाह श्री भरत पर हो, इसलिए श्री लक्ष्मण जी महाराज तुरंत नाई महिमा था, मस्तक में भूमि में मस्तक नवाए, जो आड़ था आड़ दूर किए, और श्री लक्ष्मण जी तुरंत अपने माथे को भूमि पर छुआए और कहा, सरकार, हे रघुनाथ जी, श्री भरत प्रणाम कर रहे हैं। इतना कहते ही उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा। जिन्हें श्री भरतलाल जी को इतना याद कर रहे हैं प्रभु, याद करते आए हैं,
अभी उन्हीं की चर्चा कर रहे थे। दृष्टि भरत पर पड़ी, सरकार एकदम से अधीर हो गए। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, प्रेम में अधीर हो गए, धैर्य नहीं रहा। ऐसा नहीं कि पट निसंग धनु तीरा कहीं गिराते चले हो, कुछ नहीं, एकदम से उठकर खड़े हुए। कहीं पट गिरा, कहीं तरकस, कहीं धनुष, कहीं बाण। सरकार श्री रघुनाथ जी श्री भरतलाल जी से मिलने के लिए इस प्रकार से उतावले हो गए कि अपने आप में नहीं रह गए, कोई होश नहीं रहा। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा। पट पट भक्त से मिलने में अवरोध करता। सरकार श्री हनुमान जी से कहते हैं कि मेरा अंकमाल जीव के लिए अतिशय दुर्लभ है। वह अंकमाल हे हनुमान, आओ मैं तुम्हें देता हूं, प्रदान करता हूं। तो पट भक्त और भगवंत के बीच अवरोध करेगा मिलने में, इसलिए पट गिर गए। धनुषबाण काल के प्रतीक हैं। लव निमेष परमान जुगा वरस कल्प सर चंड, अर्थात प्रभु से मिलने में काल भी अवरोध नहीं कर सकता, वो किनारे हो जाता है। दूसरा भाव यह है कि सरकार के वस्त्र, सरकार के धनुष बाण, सरकार के निसंग सब दिव्य हैं। जिस रज में श्री भरत लेटे हुए हैं, जिस धूलि में श्री भरत पड़े हुए हैं, उस रज के रस को आस्वादन करने के लिए ये स्वतः धनुषबाण पट निसंग गिर गए हैं, रस आस्वादन, रस पान करने के लिए। प्रेम रस, प्रेमी भक्त जिस भूमि पर लौटे हैं, उस प्रेम रस को हम भी आस्वादन करें। श्री भरतलाल जी हरस शोक सुख दुख भुला दिए। सरकार पट निसंग धनु तीरा भुला दिए। दोनों जब गले लग गए हैं तो मन बुद्धि चित्त अहंकार की विस्मृति हो गई है। इस प्रकार से 12 चीजें भूलना यहां कहा गया है। बरबस लिए उठाई उरा, लाए कृपा निधान, भरत राम की मिलनि लखी, बिसरे सबहि अपान, बिसरे सबहि अपान, बरबस लिए उठाई उरा। श्री भरतलाल जी भूमि पर लोटे हुए हैं, भूमि पर लेटे हुए हैं। कृपा निधान श्री रघुनाथ जी बरबस माने जबरदस्ती बल करके उठाई उरलाई लिए, हृदय से लगा लिए। गोस्वामी जी कहते हैं भरत राम की मिलनि लखी,
बिसरे सबहि अपान। भरत और श्री राम के मिलन दृश्य को देख करके उपस्थित वनवासी लोग, मुनि लोग, सब लोग अपान माने अपने आप को भुला गए। गोस्वामी जी कहते हैं, मिलनी प्रीति के में जाई बखानी, कवि कुल अगम करम मन भानी। परम प्रेम पुरन दो भाई, मन बुद्धि चित अहमिति बिसराई। दोनों भाई जिस प्रेम से मिल रहे हैं, वह प्रेम हम वर्णन नहीं कर सकते, और हम ही नहीं बल्कि कवि समुदाय के लिए कर्म मन वाणी से अगम है। सरकार श्री भरतलाल जी को हृदय से लगा लिए। प्रसंग को हम आप हृदयांगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री विनय पत्रिका से।